सेहत की बातें, डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या ना करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी। श्रोताओं, पिछली बार हमने वादा किया था कि आपके दांतों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए आज भी हम बातें करेंगे। तो हाजिर हैं हम कार्यक्रम में सुनील और संज्ञा का नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में हमने मौखिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जीभ, मसूड़ों और दांतों के स्वास्थ्य की ढेर सारी बातें की थी। आज आपके मन में दांतों के संदर्भ में घुमड़ते कुछ और प्रश्नों के जवाबों के साथ 3 दंत रोग विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, डॉक्टर मिताली खत्री, डॉक्टर अमित सक्सेना और डॉक्टर दुष्यंत खत्री। अगर आप अपने दांतों की अच्छे से केयर नहीं करते तो दांतों एवं मसूड़ों में होने वाली डिसीजेस आपके दांतों को समय से पहले फिनिश्ड कर सकती हैं। कुछ बहुत ही सिंपल से तरीके से आपके दांत आपके साथ बहुत लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं। आदमी को 2 बार और 2 प्रकार के दांत निकलते हैं, दूध के अस्थायी दांत और स्थायी दांत। दूध के दांत 3 प्रकार के और स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं, जैसे छेदक यानी कि काटने का दांत, भेदक यानी फाड़ने का दांत, अग्रचवर्णक और चवर्णक यानी कि चबाने के दांत। आदमी के दूध के दांत 20 होते हैं और स्थायी दांत 32 होते हैं। इनमें चारों छोरों पर स्थित अंतिम चवर्णकों को अक्कल दाढ़ कहा जाता है। लेकिन क्या सबके 32 दांत होते हैं? और ये अक्कल दाढ़ यानी कि विजडम टूथ इतनी देर से क्यों निकलते हैं? और अक्सर निकलते निकलते कुछ समय के लिए रुक भी जाते हैं। और इनका सचमुच अकल आने से कोई संबंध होता है क्या? आइए जानें डॉक्टर मिताली से। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के मुंह में 32 दांत ही उपस्थित हों। किसी किसी के 30 दांत होते हैं, कभी 28 होते हैं। इनका कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है। हर व्यक्ति के मुंह की संरचना डिफरेंट होती है, अलग होती है, तो उनके दांत आते हैं। वहाँ हड्डी में भी ऐसे छोटे छोटे से कलियां बनती हैं। कभी कभी कई व्यक्ति में अकल दाढ़ के लिए जो कली होना चाहिए वो उपस्थित ही नहीं होती है, जिसकी वजह से अक्कल दाढ़ नहीं आ पाती है। और जैसे कि बोला जाता है कि हाँ अब अक्कल दाढ़ आ गई है, अब तो तुम्हें अकल आ गई है, तो ऐसा कुछ इसका उससे नाता नहीं है। एक तरह से ये मजाक में ले लिया जाता है। अक्कल दाढ़ के आने का सही वक्त होता है 20 वर्ष से लेकर करीबन 24-25 वर्ष तक। लेकिन कई बार ये दांत पूरी तरह से मुंह में नहीं आ पाते हैं, कभी सिर्फ आधे ही आ पाते हैं। इसका प्रमुख कारण ये है कि इन दांतों की संरचना और इन दांतों के निकलने की जगह ये बहुत असामान्य होती है। कभी कभी ये दांत जो होते हैं आड़े या तिरछे उपस्थित होते हैं हड्डी में, जिसकी वजह से उनको पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती है और उनको पर्याप्त बल नहीं मिल पाता है कि वो नीचे से ऊपर की ओर आ सके। और जो हमारा जबड़ा होता है उसकी संरचना ऐसी होती है, अक्कल दाढ़ सबसे आखिरी में आती है, सबसे अंतिम पोर्शन पे रहती है जबड़े के। तो वहाँ पर जबड़े का जो चढ़ाव होता है उसकी वजह से इस दांत को निकलने के लिए उतनी जगह नहीं मिल पाती है, तो जिसकी वजह से वो हड्डी में फंसा रहता है। और इसी वजह से अक्कल दाढ़ निकलने के वक्त दर्द होना और सूजन आना एक सामान्य परेशानी हो जाती है। जैसे कि एक बार दर्द हुआ हमें और हमने दिखाया, हमने दवा ली, के बाद वो कुछ महीनों तक दर्द शांत हो जाता है। लेकिन उसका एक पूर्ण रूप से इलाज कहा जाए तो उन दांतों को निकलवा देना चाहिए, अगर वो बार बार समय के साथ साथ आपको परेशान करें। अगर चिकित्सक को लगता है कि वह दांत आपके मुंह में सही टाइम पे और सही जगह पर आ सकता है तो फिर उसके लिए कुछ समय इंतजार किया जा सकता है। बुद्धि दांत, जिसे आम भाषा में अक्ल की दाढ़ कहा जाता है, इसकी बनावट कुछ इस तरीके की होती है कि बहुत दर्द होता है। कई लोग तो दर्द से निजात पाने के लिए इसे उखड़वाना ही बेहतर समझते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। हाल ही में सिडनी में एक लड़की की बुद्धि दांत का दांत निकलवाने में कार्डियक अरेस्ट से उसकी जान चली गई थी। क्या आप जानते हैं कि दांतों का दिल से सीधा संबंध होता है, इसलिए जब तक आवश्यक ना हो इसे नहीं निकलवाना चाहिए। डॉक्टर की राय इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण होती है। विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ स्टेम सेल्स का भी खजाना होता है।
इस दांत के अंदर मौजूद नर्म हिस्से में बड़ी संख्या में सेल्स होते हैं जिन्हें मेसेनकाइमल स्ट्रोमल सेल्स कहा जाता है। यह सेल्स बोन मैरो में पाई जाने वाली सेल्स की अपेक्षा छोटी होती है। बोन मैरो की अपेक्षा विजडम टूथ के अंदर पाया जाने वाला फैट या पल्प आसानी से हासिल किया जा सकता है। इसके माध्यम से टूटी हड्डियों, कॉर्निया और दिल की मांसपेशियों का रीजनरेशन किया जा सकता है। अब 30 साल तक की उम्र के व्यक्ति अक्कल दाढ़ को निकलवाकर डेंटल पल्स स्टेम सेल्स को संरक्षित भी करवा सकते हैं, जो कि कई जानलेवा बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकती हैं और इसे सालों लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके भी रखा जा सकता है। डॉक्टर दुष्यंत खत्री दे रहे हैं आपके मन में आ रहे एक और सवाल का जवाब। पुराने समय में नानी दादी लोग कहती थी कि अगर दांत में दर्द हो रहा है तो सरसों का तेल या कोयले का चूरा और ऐसे कुछ कुछ चीजों का घरेलू उपयोग किए जाते रहे हैं, तो वो आज के संदर्भों में कितना सही है? ये सब घरेलू इलाज कितने करने चाहिए? दादी नानी के दिए हुए नुस्खे काफी हद तक सही भी होते थे और काफी कारगर भी साबित होते थे, पर सारे नुस्खे कारगर साबित नहीं होते थे। कुछ नुस्खे ऐसे थे जो हमें टेम्पररी रिलीफ देते थे, पूर्ण उपचार नहीं था। उस समय के लिए तो हमें राहत मिल गई, पर वो अवस्था लगातार बनी ही रहती है। धीरे धीरे करके वो संक्रमण बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब संक्रमण बड़े रूप में बाहर आता है और हमें या तो सूजन या फिर मवाद के रूप में दिखाई देता है। जो मरीज है जिसके दांत में दर्द हो रहा है उसका दांत बचाने योग्य ही नहीं रह जाता। तो इन सब घरेलू उपचारों को छोड़कर दंत चिकित्सक से एक बार सलाह लेकर आगे के उपचार को करना चाहिए। टूथ पाउडर और मंजन के इस्तेमाल से बचें। टूथ पाउडर बेशक महीन दिखता है लेकिन काफी खुरदुरा होता है। टूथ पाउडर करें तो उंगली से नहीं बल्कि ब्रश से। मंजन इनेमल को घिस देता है। नीम के दातून में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है। दातून करना हो तो उसे पहले अच्छी तरह चबाया जाता है। जब सामने का हिस्सा नरम हो जाता है तो उससे दांतों को धीरे धीरे ब्रश किया जाता है। डॉक्टर्स की नजरों में ये कितना सही है, आइए जानते हैं। गांव देहात में दातून का प्रयोग आज भी होता है ब्रश की जगह, और कहा जाता है नीम की जो डंडी होती है उससे बैक्टीरिया मरते हैं और उसका सामने के हिस्से को ब्रश की तरह यूज करते हैं। वो कितना सही है, कितना दांतों को सही करता है, कितना नुकसान पहुंचाता है? नीम की लकड़ी के जो दातून होता है उसके बहुत फायदेमंद है। उससे मुंह की दुर्गंध चली जाती है, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, उससे निकलने वाला रस काफी देर तक मुंह पे रहता है जिससे कीटाणु वहाँ पर उत्पन्न नहीं हो पाते या अपनी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जैसे लोग दातून का इस्तेमाल करते हैं उसमें लकड़ी को लेकर वो उस जगह पर अच्छे से दांतों के ऊपर घिसते हैं, पर देखा यह गया है कि लोग अक्सर दातून को काफी देर तक मुंह में चबा कर रखते हैं। उसे ब्रश का रूप देने की कोशिश की जाती है जो पूर्ण तरह से संभव नहीं है। तो कीटाणु को तो मारता है, ठीक है, लेकिन जो लकड़ी है बहुत कड़े होते हैं वो। पर यह हानिकारक तब हो जाता है जब इसके कड़े रेशे हमारे दांतों को घिसने लगते हैं और दांतों के बीच में जो जगह है वहाँ पर जाके फंस जाते हैं। इसके साथ ही ये मसूड़ों पर भी बहुत बुरा असर डालते हैं। जब हम दांतों पे इसको रगड़ते हैं तब वो मसूड़े को भी छिल देते हैं। उस समय हमें तो पता नहीं चलता है, पर धीरे धीरे मसूड़े अपनी जगह से हटने लग जाते हैं। यह भी एक कारण बन जाता है दांतों की रोगों की शुरुआत होने का। हम तो अपने अच्छे के लिए ही नीम के दातून का उपयोग कर रहे हैं और इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अच्छा नहीं है, बट नीम के दातून से ऐसे ब्रश करना हमेशा ये लाभदायक सिद्ध नहीं हो पाया है। हम सबके मुंह में हमेशा लाखों बैक्टीरिया रहते हैं जिनका कि एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरह से कोई कड़ी सतह मिल जाए तो उस पर जाकर चिपक जाए और फिर एक बड़ा समूह बना लें। ये प्रक्रिया साल के 365 दिन और 24 घंटे हमारे मुंह में होती रहती है। इस प्रोसेस को रोका नहीं जा सकता क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे शरीर का एक हिस्सा है। जब ये बैक्टीरिया कड़ी सतह यानी हमारे दांतों पर चिपकते हैं तो एक अदृश्य सतह जिसे कि प्लेक कहते हैं हमारे दांतों के चारों ओर बना देते हैं। कार्यक्रम अमृत धारा में दांतों के स्वास्थ्य की बात चल रही है कि दांतों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए और बेहतर जीवन के लिए दांतों का बेहतर होना भी जरूरी है, क्योंकि सारे खाद्य पदार्थ हम उसी के सहयोग के माध्यम से पेट को पचाने के लिए पहुंचाते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर अमित सक्सेना है। आप दंत चिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए, हमारे दांत बाहरी कौन कौन से चीज़ों से खराब होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं? अगर आप पान एवं गुटखा का सेवन करते हैं तो वो तुरंत बंद कर दिया जाए। जो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं हमारे दांतों के लिए वो पान, गुटखा, सुपारी एवं चूना, जो भी
पदार्थ उसमें होते हैं वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होते हैं। उससे हमारे दांतों का कलर मीन्स रंग बदल जाता है। उसमें सेंसिटिविटी मतलब जो दांतों में सेंसेशंस रहती हैं वो बढ़ जाती हैं, जिससे दांत आपको दर्द करने चालू हो जाएंगे। एक ये चीज़ होती है। दूसरा, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, उसमें भी निकोटीन की मात्रा काफ़ी रहती है, वो दांतों के लिए भी हानिकारक है एवं स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। मानव मुखड़े की सुंदरता बहुत कुछ दंत या दांत पंक्ति पर निर्भर रहती है। मुंह खोलते ही वरदंत की पंगति कुंद कली सी खिल जाती है, मानो दामिनी दमक गई हो या मोतिन माल अमोलन की बिखर गई हो। दाड़िम सी दंत पंक्तियां सौंदर्य का साधन मात्र नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल हम देखते हैं दांत हमारे स्वास्थ्य से तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारी खूबसूरती या सुंदरता से भी जुड़े हुए हैं। हमें मुस्कुराने में घबराहट ना हो, हमें खिलखिलाने में कोई संकोच ना हो सार्वजनिक तौर पर, उसके लिए भी जरूरी है कि दांत साफ सुथरे दिखाई दें। तो जितनी भी चीजें आपने बताई है, सुपारी की बात की है, तंबाकू की, पान गुटखे की, ये सुपारी या पान या गुटखा या कत्था किस तरीके से अलग अलग तरीके से दांतों को खराब करता है, ये थोड़ा सा तफसील से हम श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सुपारी, गुटखे और उनमें कुछ ऐसे तत्व रहते हैं जो हमारे दांतों की परतों को नष्ट करते जाते हैं। हमारी दांतों की जो परत रहती है 3 परतों से मिलके बनती है। ऊपरी परत को हम इनेमल बोलते हैं, उसके बाद वाली परत को डेंटिन बोलते हैं और उसके बाद वाली परत को पल्प कहते हैं। तो जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों के आदी होते जाएंगे तो हमारी जो परतें रहती हैं दांतों की वो नष्ट होती जाती है। इनेमल जो सबसे ऊपरी परत है, अगर वो नष्ट होती है तो आपके दांत सेंसेशन चालू हो जाते हैं। उसी तरह आप उसके बाद भी ये सारी चीज़ें चालू रखते हैं तो सारी परत फिर अपने आप नष्ट होती जाती है। कुछ पेशेंट्स जो ज़्यादातर गांव से आते हैं उनकी आदत रहती है तंबाकू को साइड में चबा के रखने की, तो उससे कैंसर होने की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं उन भाइयों को समझाना चाहूँगा कि ये काम कभी भी मत करें कि तंबाकू को लगा के रखें। आज भी गांव में तंबाकू से ही दांत घिसे जाते हैं, आज भी ये चलन है। हमारे यहाँ भी पेशेंट्स आते हैं, वो यही बोलते हैं कि तंबाकू से दांत घिसा था, लेकिन तंबाकू से दांत घिसने से आपके दांत और आपके मसूड़े खराब हो रहे हैं। मैं ये बात उन तक पहुँचाना चाहूँगा। दांतों के मटमैलेपन के मुख्य कारण है दांतों को ठीक से नहीं साफ करना, खाने की आदतें, धूम्रपान, पान मसाला चबाना, मसूड़ों का संक्रमण, दांतों और जबड़ों की हड्डियों का अस्थि भंग होना, विटामिन सी और डी की कमी, कैल्शियम का स्तर कम होना और पीने के पानी में फ्लोरीन तत्व अधिक होना। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या आसपास के झारखंड प्रांतों में ये बहुतायत में देखा जाता है कि तंबाकू का एक सड़ा हुआ रूप, गुड़ और तंबाकू का मिलावा, जिसे हम यहाँ के लोकल लैंग्वेज में गुड़ाखू कहते हैं, उसे बहुत घिसने की आदत होती है। वही तो उससे सावधानी रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। उसके केसेस बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। वो पहले छोटे कैंसर में तब्दील होते हैं। आपके यहाँ पे पेचेस मतलब है कि सफ़ेद कलर के दाग धब्बे वो दिखने लगेंगे। मुंह खुलना धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो आप पहले ज़्यादा बड़ा मुंह खोल सकते थे वो नहीं खुलेगा। आप नमक मिर्ची का सेवन नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने लगेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे बड़े कैंसर में, तो अगर उस टाइम पे इलाज चालू नहीं किया गया तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। बच्चों की दांतों की देखभाल के लिए छोटे बच्चों के मुंह में दूध की बोतल लगाकर न सुलाएं, चॉकलेट और च्युइंगम न खिलाएं। अगर बच्चे खाते भी हैं तो तुरंत कुल्ला करवाएं। बच्चे को अंगूठा न चूसने दें, इससे दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। 1.5 साल की उम्र से ही अच्छी तरह ब्रशिंग की आदत डालें और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट न दें। आमतौर पर देखते हैं कि घर में बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट, टॉफीज खाने के लिए और उन्हें वो उपलब्ध करा दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे उसका असर दांतों पर दिखाई देता है। तो उसके लिए क्या सावधानी रखी जानी चाहिए और ये चॉकलेट, टॉफीज जैसी चीजें किस तरीके से दरअसल खराब करती हैं उन दांतों को? चॉकलेट जो रहती हैं चिपचिपे पदार्थ से बनती है, ठीक है।
तो जब चॉकलेट खाता है बच्चा तो वो चिपचिपा पदार्थ दांतों में जाके चिपक जाता है। उसके बाद सलाइवा मतलब जो थूक लार होती है उसके साथ मिलके वो धीरे धीरे वहाँ पे कीटाणु उत्पन्न होते हैं जिससे दांत सड़ने चालू होते हैं। तो हम चॉकलेट के लिए एकदम तो मना नहीं कर सकते किसी भी बच्चे को, जिद कर रहा है आपने खिला दी, बट उसके बाद आपको उसको ब्रश करवाना है या फिर अच्छे से कुल्ला करवाना है, ठीक है। और ये काम आपको रोज करना है, रोज 2 टाइम ब्रश करना है, 2 बार ब्रश, एक बार सवेरे एक बार रात को। खाने के बाद आप कुल्ला कीजिए, जो भी आपके जो खाने का बचा हुआ पदार्थ है दांतों में, दांतों के बीच में फंसा है, वो सारा कुछ निकल जाएगा। जो असली वजह होती है दांतों के सड़ने की वो यही पदार्थ रहते हैं जो बच जाते हैं, वो दांतों के बीच में जाके कहीं फंस जाते हैं और धीरे धीरे दांतों को सड़ाना चालू करते हैं। तो मना मत करिए चॉकलेट के लिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनका बचपन छीन लीजिए, लेकिन उनको आप अच्छी आदतें डालिए कि आप चॉकलेट खाइए, आपने बहुत अच्छा किया, अब आप जाके ब्रश कीजिए, अब आप जाके कुल्ला कीजिए, तो इससे काफ़ी कुछ बच जाएगा। ब्रश तो सभी करते हैं, कई लोग दांतों को बर्तन की तरह मांजते हैं जो कि गलत है। इससे दांत घिस जाते हैं। कुछ सुबह उठकर या सोने के पहले आदत हो गई है, फ्रेश लगता है इसलिए, तो कुछ फॉर्मेलिटी के लिए पेस्ट को टूथब्रश पर लगाकर दांत घिस लेते हैं, और कुछ ही लोग होते हैं जो इस महत्वपूर्ण कार्य को बहुत गंभीरता से करते हैं। सही तरीके से ब्रश करने कौन सा तरीका होता है जो हम इस ऑडिबल माध्यम में लोगों तक समझा सकते हैं? मैं कोशिश कर सकता हूँ। होता यह है कि जब भी ब्रश की बात आती है हम समय को बहुत ध्यान देते हैं कि यार ब्रश करने में इतना समय क्यों, बस लगाया पेस्ट और कर लिया। ऐसा नहीं है, दांत भी उतने ही जरूरी है जितनी आपकी आंखें, जितने आपके हाथ, जितना आपका शरीर, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है। आज आपके पास दांत नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं ब्रश के ऊपर आता हूँ कि ब्रश हमको कैसा यूज़ करना चाहिए। ब्रश आज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन हमको हमारे दांतों के हिसाब से लेना। आप एक बार दंत चिकित्सक को दिखाइए, सर मेरे हिसाब से ब्रश बताइए कि मैं कैसा यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि आज मार्केट में सॉफ्ट मतलब नरम ब्रिसल्स, कड़क ब्रिसल्स, जो उसके ब्रिसल्स रहते हैं ब्रश के, बहुत सारे उपलब्ध हैं। तो आपके दांतों के अनुसार ब्रिसल्स रहते हैं, तो एक बार वो आप खुद से नहीं समझ सकते कि मेरे दांतों में कौन से ब्रिसल्स लगेंगे, तो पहले एक बार दिखाइए, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे उपयोग करना है। आपने ब्रश लिया, जो मैंने देखा है आमतौर पे हम ब्रश लेते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब सीधा। अब इसको ऑडिबल माध्यम से शायद आप ज्यादा अच्छे से समझा, आड़ा उसको आड़ा घुमाते हैं, है ना। ये एक गलत तरीका है घुमाने का। कभी भी ऐसे ब्रश आप करेंगे इससे आप अपने दांतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब ओंठ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हम पहुंचाते हैं। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हमको ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना है, ये सही तरीका है। ऊपर से नीचे मतलब ऊपर के ओंठ से लेके नीचे के, ऊपर के दांत से नीचे के दांत की ओर हमको ब्रश को मूव कराना है या घुमाना है। बिल्कुल जी। ये काम पहले आपने सामने करना है, फिर यही काम आप दांतों को अंदर ले जाइए और ऊपर से नीचे की तरफ घुमाइए, या राउंड मोशन या गोल गोल मोशन होता है कि आप ब्रश को गोल गोल तरीके से घुमा रहे हैं, वो एक सही तरीका है। ये हो गई सामने जो दिख रहे हैं हमारे दांत उनके। अब हम अंदर के दांतों की बात करते हैं। ज्यादातर बीमारियां इसीलिए होती है दांत कि हम अंदर सफाई करते ही नहीं है। हमको अंदर भी सफाई करनी है, उसके लिए भी अलग तरह के ब्रिसल्स वाले ब्रश उपलब्ध हैं, पर नॉर्मल ब्रश से भी संभव है, बस टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। आप मुंह खोलिए, अंदर ब्रश रखिए, उसको धीरे धीरे घुमाइए, सामने वाले दांतों के नीचे रखिए, ऊपर वाले दांतों के पीछे रखिए, वो होते हैं साफ। अगर आप इतना टाइम दिए, ज़्यादा 4 या 5 मिनट लगेगा। अगर आपने इतना टाइम दिया तो बहुत अच्छे से आपके दांत आप स्वच्छ रख सकते हैं। मतलब इसको हम बहुत सुनने वालों की भाषा में हम पहुंचाना चाहें तो यही कि सिर्फ झाग से वो रिफ्रेशनेस नहीं महसूस कराइए, बल्कि दांतों की बेहतर मालिश हो उस दौरान। अगर दांतों में खाते वक्त फंस गया है कुछ, तो उसे निकालने के लिए आपकी नजरें इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू कर देती हैं, पर रुक जाइए, सुनिए डॉक्टर अमित सक्सेना की राय। हम लोग आमतौर पर कुछ खाते हैं और उसकी सफाई का ध्यान उसे कुरेदते हुए भी रखते हैं कि हाँ दांतों के आसपास कुरेद लिया तो कुछ फंसी हुई चीजें बाहर हो गई। तो ये किसी पिन से, लकड़ी से,
कुरेदना कितना सही होता है जी। या उसमें क्या ध्यान दिया जाना चाहिए? जी, कुरेदने की बात होती है कि जनरली वही लोग कुरेदते हैं जिनके दांतों के बीच में गैप होता है ना। वहाँ पे अगर खाना फंस गया तो आप इरिटेट हो गए, आप परेशान हो जाओगे कि वो निकले। लेकिन किसी भी चीज़ से कुरेदना एक माध्यम नहीं है। इसके लिए पर्टिकुलर जो दांतों के विभाग है उसमें चीज़ें बनी हुई है, उसको फ्लॉस कहा जाता है। ठीक है, उस फ्लॉस से आप उस चीज़ों को निकाल सकते हैं और उस फ्लॉस को 2 या 3 बार उपयोग करके आपको फेंक देना है ना। जो ये चीज़ें पिन ये किसी भी तरह से सेफ नहीं है क्योंकि ये शुद्ध नहीं है, साफ नहीं है ना। जो फ्लॉस हम यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन पैक्ड रहता है, सब कुछ उसमें रहता है और सिर्फ आप ही उसको यूज़ कर रहे हो। पिन हो गई या माचिस की काड़ी हो गई, ये चीज़ें कहीं भी आपको इन्फेक्शन दे सकती हैं। तो मेरे हिसाब से वो कभी भी उपयोग मत करिए। और अगर आपके दांतों में गैप है इसका मतलब आपको मसूड़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप एक बार ज़रूर जाके दिखाइए कि मेरे मसूड़े ऐसे क्यों हैं, दांतों में गैप क्यों है, क्योंकि ये ठीक होने वाली बीमारियां हैं। आप ज़िंदगी भर वैसे उसके साथ नहीं रह सकते, वो ठीक हो सकती हैं। तो आप जाके दिखाइए। दांत खोदना खराब और कुछ भी खाने के बाद कुल्ला करना अच्छी आदत है। दंत स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और अच्छा पोषण, विशेषकर विटामिन ए, डी, सी तथा फ्लोरीन वाले भोजन का उपयोग जरूरी है। दंत व्यायाम के लिए कड़ी चीजें जैसे गन्ना, कच्ची सब्जियां, फल आदि खाना लाभप्रद है। बच्चों के दांत निकलते समय स्वास्थ्य की गड़बड़ी पोषण के दोष से नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष ख्याल रखें। माता का आहार अच्छा होना आवश्यक है। स्वस्थ दंत विकास के लिए स्तनपान आवश्यक है। इससे जबड़े, मुंह और दांत की बनावट पर प्रभाव पड़ता है। हम अक्सर देखते हैं फिल्म स्टार्स के या मॉडल्स के दांत जो हैं बिल्कुल चमकदार दिखाई देते हैं, पंक्तिबद्ध, साफ सुथरे, बिल्कुल आड़े तिरछे भी नहीं दिखाई देते हैं। तो वो दंत चिकित्सक का कारनामा होता है या फिर मेकअप का कमाल होता है या उन लोगों के सचमुच उतने अच्छे दांत होते हैं? इसके लिए मैं कहूँगी ये तो सिर्फ एक डेंटिस्ट ही है जो इसको अच्छी तरह से कर सकता है, किसी और का ये इसमें कोई योगदान नहीं हो सकता। जैसे कि दांत आड़े तिरछे होते हैं तो इन आड़े तिरछे दांतों का भी हमारे पास उपाय होता है कि उन्हें वायर लगाकर, तार बांधकर उन दांतों को हम आगे पीछे एक लाइन में लाने का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। चमकदार दांत के लिए तो हमें दांतों की सफाई रखनी होती है, जिसे हम स्केलिंग कहते हैं। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं दांतों की चमक को लेकर, उनके लिए एक ब्लीचिंग नाम का भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें हम दांतों के ऊपर एक सॉल्यूशन लगाते हैं जो कि दांतों को पूरी तरह से सफ़ेद बना देता है। हम देख रहे हैं कि दांतों की चिकित्सा के बारे में एक अवेयरनेस लोगों तक पहुंची है, लेकिन अब दूसरी बात ये भी पहुंची है कि बहुत सारे हमारे जो पान खाने वाले साथी हैं या मित्र हैं, वो ज़रूर ये कहते हैं कि हाँ, हमने हर 3 महीने जाके दांत क्लीनिंग करा लेते हैं, सफाई करा लेते हैं, फिर वो पान खाते हैं। वो कमिटमेंट लेते हैं सफाई करने के बाद कि हाँ, कल से पान छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो बदस्तूर जारी रहता है। तो ये बार बार साफ कराने की प्रक्रिया क्या ठीक है और वो किस तरीके से ज़रूरी है, दोनों बातों को समझाइएगा। पहली बात, अगर आप सफाई बार बार करवा रहे हैं, 1 साल में सफाई करवाना ठीक है, लेकिन अगर आप 3 महीने 6 महीने में सफाई करवा रहे हैं तो मैं फिर से पलतों की बात करूंगा कि जो हमारी पलतें रहती हैं, इनेमल परत जो सबसे स्ट्रांग रहती है, अगर आप बार बार उसमें मशीन चलवा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सेंसिटिविटी होगी ही होगी। और सेंसिटिविटी अगर चालू हो गई तो फिर आप वो इरिवर्सिबल करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मतलब उसको वापस उसमें लाने के लिए। तो उससे बेहतर है कि आप वो आदतें बंद कीजिए जिसके कारण आपको हर 3 महीने में सफाई करवानी है। अगर वो आदतें बंद हो गई तो अपने आप आपका जो सफाई करवाने का टाइम है वो कम हो जाएगा। आप फिर 1-2 साल में सफाई करवाइए जब आपको लगे, क्योंकि सफाई आज की डेट में इसलिए भी ज़रूरी है कि सिर्फ तंबाकू, पान, गुटखे की वजह से सफाई नहीं करानी है। हमारी सफाइयाँ होती है कई बार गलत ब्रश करने की वजह से, हम ब्रश ठीक से नहीं कर पाते जिसकी वजह से खाना जमने लगता है, तो भी हमको सफाई की ज़रूरत है। इसलिए 1 साल 1.5 साल में सफाई करवाने में कोई हार्म नहीं है, कोई हानि नहीं है। लेकिन आप 3-3 महीने में करवाएंगे सफाई तो हानि है, बिल्कुल है। पहले ये चीज़ नहीं होती थी कि दांत पीले पड़ गए या कुछ है तो लोग आजकल जैसे पार्लर जाते हैं उस तरह से दांतों की सफाई कराने के लिए आते हैं।
तो उसका क्या प्रोसेस है और उसको कराने से क्या फ़ायदा होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा दांतों के प्रति जागरूक हो गए हैं। उन्हें लगता है कि हमारे दांत पीले हो रहे हैं। पहले के वक्त में ऐसा था कि दांतों के साथ जब तक तकलीफ ना हो, दर्द ना हो, तब तक के सभी व्यक्ति उसके प्रति जागरूक नहीं रहते थे। अब ऐसा हो गया है कि अगर दांत पर एक हल्का सा पीलापन या कुछ निशान भी दिखता है, हल्के से दाग धब्बे दिखते हैं, तो सभी उसके लिए जिस तरह से अपने बाकी शरीर को सुंदर बना के रखना चाहते हैं, उसी तरह से आजकल दांतों पर भी ध्यान देते हैं। तो इसमें से एक चीज़ आती है दांतों की सफाई होना। जैसे कि हम जानते हैं कि दांत पीले हो गए हैं, मसूड़ों से खून आने लग गया है, दांत हिलने लग गए हैं, तो ये सब एक पायरिया रोग के लक्षण हैं। अगर पायरिया होता है तो इसका सबसे प्रमुख कारण होता है वहाँ पर हमारे खाने की जमावट होना। दांतों की सतह चिकनी होती हैं, लेकिन कुछ संरचनाएं ऐसी होती हैं कि वहाँ पर उतार चढ़ाव होते हैं, तो धीरे धीरे वहाँ पर खाने के कुछ पोर्शन, कुछ अंश वहाँ पर जा के चिपकने लगते हैं और धीरे धीरे एक ठोस संरचना का रूप ले लेते हैं, जिसे हमारी भाषा में कैलकुलस कहा जाता है। ये कैलकुलस पूरी तरह से दांतों को कवर कर लेता है और मसूड़ों को हानि पहुंचाने लगता है, जिसके फलस्वरूप वहाँ पर दांतों से खून निकलने लगता है, मसूड़े गलने लगते हैं, हड्डी गलने लगती है, धीरे धीरे दांत हिलने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है क्लीनिंग कराना, जिसे हमारी भाषा में स्केलिंग कहा जाता है। वो कराने से दांत पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं, दांत चमकदार दिखने लगते हैं, दांतों के ऊपर की जो खराब सतह होती है, जो जमावटें होती है, वो पूरी तरह से निकल जाती है और इससे आगे के दांतों की लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, दांत मजबूत होने लगते हैं। तो श्रोताओं, अपने दांतों को स्वस्थ बनाए रखें। दंत स्वास्थ्य का मूल सूत्र है कि दंत चिकित्सक के पास दांत उखड़वाने जाने से अच्छा है कि दांतों को स्वस्थ बनाए रखें और उसके लिए डॉक्टर से मिलते रहें। और अपने पूरे स्वास्थ्य को चंगा बनाए रखने के लिए जरूरी है कार्यक्रम सुनते रहना। फिलहाल आज के कार्यक्रम से संज्ञा और सुनील को अनुमति दीजिए। नमस्ते। सेहत की बातें डॉक्टर से बातें। क्या करें क्या न करें, रोगों से कैसे बचें, जानने के लिए सुनते रहें अरपा रेडियो से प्रसारित कार्यक्रम आरोग्य वाणी।